Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss क्लास 12th इकोनॉमिक्स। ये जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की चैप्टर की सीरीज़ चल रही है, हम वही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो देखते हैं आज क्या करते हैं। हमने करंट अकाउंट अभी तक पढ़ा कि करंट अकाउंट क्या होता है। बेसिकली करंट अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जिसके बीच में हम सारी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं जिनका कोई भी कंट्री के एसेट लायबिलिटी के स्टेटस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब ये है कि हमने ये देखना है कि जो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके साथ एसेट लायबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है कंट्री का। तो इसलिए अब हम कंपोनेंट्स उसके देखते हैं। कंपोनेंट्स अब जब आप करोगे तो यू विल कम टू नो कि कैसे उस पर इम्पैक्ट नहीं। तो ये देखो, ये कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एक टेबल के थ्रू आपको शो किया गया जिसमें बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया कंपोनेंट्स को, विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड हमारा वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो इनविजिबल ट्रेड उन चीज़ों को होता है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। विजिबल ट्रेड की आगे बाइफिकेशन की हुई है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो, चीज़ें जब आपकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होंगी तो उनको आप टच कर सकते हो, उनको आप हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो। फिजिकल अपीयरेंस है, इसलिए इनको विजिबल ट्रेड बोलते हैं या इनको मर्चेंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं। और दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड वो हमारा होता है जो हम देख नहीं पाते, विच वी कैन नॉट सी। ठीक है, इसमें जैसे आ जाएगा आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज को यू कैन नॉट सी द सर्विसेज। आप सर्विस आपको कोई प्रोवाइड करता है, आपको उस पता चल जाता है कि हाँ हमारे को इसकी सर्विस हमारे को दी गई है, बट यू कैन नॉट सी, राइट। नॉन फैक्टर सर्विसेज या करंट ट्रांसफर्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी इनविजिबल ट्रेड में आती हैं। ये हम सारी डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज़ आती है विजिबल ट्रेड। पहले मैंने आपको बताई ना बाइफिकेशन विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। तो विजिबल ट्रेड क्या होता है? विजिबल ट्रेड इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ फिजिकली टेंजिबल गुड्स बिटवीन कंट्रीज। टेंजिबल गुड्स का जो होता है, फिजिकल टेंजिबल गुड्स का जो ट्रेड हो रहा है एक दूसरों कंट्रीज़ के बीच में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, आ रहा है, उसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। विजिबल ट्रेड के बीच में इट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विच कैन बी टच्ड एंड वेट। आप ऑब्वियसली गुड्स हैं, गुड्स आपको नज़र आती हैं कि आप उनको हाथ लगा सकते हो, आप उनको वेट कर सकते हो। सो विजिबल ट्रेड में वही चीज़ें आती हैं, वही गुड्स आते हैं जिनको आप इजीली टच कर सकते हो या वेट कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल, आपके क्लोथ्स की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, या राइस, शुगर, इनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो इन चीज़ों को क्या है, आप हाथ लगा सकते हो, आप वेट कर सकते हो, आप इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का जो ट्रेड होगा दैट इज़ योर विजिबल गुड्स का ट्रेड आएगा। तो फिजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड को हम एक और नाम भी देते हैं, इंटरनेशनल मर्केंडाइज ट्रेड ट्रांजैक्शंस, या विजिबल ट्रेड को आप मर्केंडाइज ट्रेड दो बोलोगे। इनकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको आप इंटरनेशनल मर्केंडाइज ट्रांजैक्शंस बोलोगे। ये आपको बच्चे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, अनदर नेम ऑफ विजिबल ट्रेड और द ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल ट्रेड, सो यू शुड नो। इस आप जो आपके एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं उनमें यही इसी ये कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखो, अब आगे बात आती है कि विजिबल ट्रेड की जो मैंने आपको बाइफिकेशन करके दिखाई थी, तो उसमें क्या क्या आता है। इन विजिबल ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट, अगर हम हमारी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में गुड्स जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स आ रहे हैं तो इम्पोर्ट हो रहा है। ये बात हुई फिनिश गुड्स की। ठीक है, अब वो कह रहा है री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है, कई बार हमारी कंट्री से या हम दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करवाते हैं, या हम फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करवाते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, हम उसके डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हम एक स्टेज कंप्लीट एक कंट्री में होती है और दूसरी स्टेज दूसरी कंट्री में होती है।
तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स आ जाते हैं उनकी जो भी हमारी री एक्सपोर्ट जो होती है वो भी हमारी विजिबल ट्रेड में आती है। इसके आगे एग्जांपल्स दी गई हैं आपको। एग्जांपल्स इंक्लूड ट्रेड इन गुड्स सच एज ऑयल, मशीनरी, फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा। मतलब जिन चीज़ों की फिज़िकल अपीयरेंस है, जिनको आप हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो, जिनको आप वेट कर सकते हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी विजिबल ट्रेड में आती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड इन्वॉल्व्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज रादर देन गुड्स। जो इनविजिबल ट्रेड में आपकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उन चीज़ों को होगी जो गुड्स के अलावा है। गुड्स को तो आप देख सकते हो ना, जो सर्विसेज हैं उनको आप देख नहीं सकते हो। लाइक अ टीचर इज़ टीचिंग टू यू, आप उनकी सर्विसेज को देख थोड़ा ना सकते हो, पर आपको सर्विस आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सो इस टाइप से जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज जो आपकी हैं वो द सर्विसेज विच यू कैन नॉट सी, इनटेंजिबल आइटम्स हैं। उन चीज़ों को हम बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। उन चीज़ों का ट्रेड को क्या बोलते हैं? इनविजिबल ट्रेड। सो इसमें एक्सचेंज ऑफ फिजिकली इनटेंजिबल आइटम्स बिटवीन द कंट्रीज होता है। इनविजिबल ट्रेड में क्या होता है? फिजिकल इनटेंजिबल आइटम्स का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जैसे सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन एक्सेट्रा। इनको आप देख नहीं सकते हो, इन ये कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती, बट यू कैन ओनली फील। आपको टीचर ने पढ़ाया तो आपको समझ आ रहा है, बट वो एजुकेशन तो आपको प्रोवाइड की है ना, यू कैन नॉट सी इट। ऐसे ही बैंक्स की सर्विसेज एंड टूरिज्म की है, इंश्योरेंस की है, तो यू कैन नॉट सी दीज आर द इनटेंजिबल आइटम्स। ठीक है। सो अगर आपको पेपर में मान लो विजिबल और इनविजिबल ट्रेड का डिफरेंस आ जाता है, तो आई थिंक यू कैन ईजिली मेक 3 पॉइंट्स ऑफ इट। आप इजीली बना सकते हो और आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे आ सकता है। नेक्स्ट आगे है, अब हमारी इनविजिबल ट्रेड में हमारी सर्विसेज जो है, हमने सर्विसेज की देखो। विजिबल ट्रेड में तो मैंने आपको गुड्स का सारा कुछ बता दिया, जो आनी है, import of goods, export of goods और re-export of goods at different stages of production। ऐसे ही आपकी सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज आगे बाइफरकेट किए हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। आप देखते हैं हम फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं पहले। फैक्टर सर्विसेज आर द सर्विसेज दैट आर जनरेटेड यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से? हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिलेटेड जो सर्विस जनरेट होगी वो हमारी फैक्टर सर्विसेज में आएंगी। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विसेज की होती है, जो वो आपकी चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आ रही हैं। उनको आप कैसे क्लासीफाई करोगे? उनको आप 2 चीज़ों में क्लासीफाई करते हो, एक आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है और एक आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है। अब आप बोलोगे फैक्टर इनकम 2 चीज़ों में कैसे आगे बाइफरकेट कर दिए मैम आपने, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन इनकम। अब ये देखो, जो आपकी लैंड है, कैपिटल है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट इनकम। और जो आपकी लेबर है, दैट इज़ योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसलिए ये 2-3 चीज़ों में ये दोनों चीज़ें आपकी फैक्टर इनकम में आ जाती हैं। सो फैक्टर इनकम बेसिकली क्या होगी? एक अब इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या आएगा? अब लैंड को आप क्या देते हो? लैंड को आप क्या देते हो? लैंड को आप रेंट देते हो। कैपिटल को क्या देते हो? इंटरेस्ट देते हो। एंटरप्रेन्योर को क्या देते हो? प्रॉफिट देते हो। सो फैक्टर इनकम क्या हुई? बेसिकली इट इज़ इन सारी चीज़ों का प्लस एडिशन होती है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को हमने इन्वेस्टमेंट इनकम लिखा है, compensation of employees है। So factor income is equal to compensation of employees plus investment income। ठीक है बेटा, तो ये था आपका फैक्टर सर्विसेज का। अब बारी आती है नॉन फैक्टर सर्विसेज की। नॉन फैक्टर सर्विसेज में बेसिकली आपकी क्या चीज़ें आती हैं? आपकी इनविजिबल सर्विसेज आती है जिनको आप देख नहीं सकते हो, लाइक रेमिटेंसेस एंड आर नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक द सॉफ्टवेयर। नॉन फैक्टर सर्विसेज में सारी इनविजिबल सर्विसेज आती हैं, जैसे रेमिटेंसेस। अब आप बोलोगे रेमिटेंस क्या होती है? बेसिकली रेमिटेंस आपकी, अब देखो, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, मैं किसी को पे कर रही हूँ अमाउंट,
बट वो जो अमाउंट है, जो मैं अमाउंट उनको पे कर रही हूँ, वो अमाउंट मेरा उसकी इन रिटर्न में मैं कोई सर्विस उनसे नहीं ले रही, उनसे कोई गुड्स नहीं ले रही, कुछ भी नहीं ले रही, मैं ऐसे ही उनको पेमेंट कर रही हूँ। सो वो सारी सर्विसेज के वो उसको बोलते हैं हम रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस इसमें आ जाएंगी। एंड और उसमें कोई भी ऐसी आपकी इनविजिबल सर्विस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड्स एनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स और एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ टूरिज्म, शिपिंग, फ्रेट। जो नॉन फैक्टर सर्विसेज में आपकी आ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें आप अर्न करते हो या आप फॉरेन एक्सचेंज पे करते हो, लाइक आपकी रिसीट्स है या आपके एक्सपेंस है, किसके रिलेटिंग, टूरिज्म के रिलेटेड है या शिपिंग के रिलेटेड है या आपकी फ्रेट के रिलेटेड है, ये सारी आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज में आएंगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारा थर्ड इसमें बाइफिकेशन में हमने किया था, एक विजिबल ट्रेड, जो नॉन विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड में हमने किया था। थर्ड चीज़ थी हमारी करंट ट्रांसफर्स। अब आप बोले करंट ट्रांसफर्स क्या होती है। करंट ट्रांसफर्स बेसिकली यूनिलेटरल होती है। पहले चीज़ आपने याद रखनी, यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल मतलब ये बायलेटरल नहीं है, मतलब इसकी वन वे पेमेंट है, इन रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। सो करंट ट्रांसफर्स are unilateral transactions which are made by way of gift, grants and remittances। मैंने आपको रेमिटेंस अभी आपको समझाया, रेमिटेंस में हमारे को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, हम देते हैं पेमेंट। सो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है, मीन्स वन वे ट्रांजेक्शन है। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, अगर अब आप किसी को गिफ्ट देते हो, आप अपने फ्रेंड को किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हो, तो वो आपको रिटर्न में कुछ देगा, ये ज़रूरी थोड़ा ना, ठीक है ना। सो अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो या ग्रांट्स दे रहे हो या रेमिटेंसेस दे रहे हो, वो सारी यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स है, वन वे होती है, ठीक है। देन कम्स करंट ट्रांसफर्स। वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनके बीच में आपको एक नेशन का एक सिटीज़न नॉन रेजिडेंट को कुछ चीज़ देता है, कुछ मतलब कोई चीज़ जिसकी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, वैसी चीज़ें कोई देता है और उसके रिटर्न में कुछ नहीं देता। एक तरह से ये रेमिटेंसेस जैसा ही है, पर इसमें क्या है कि एक नेशन का नॉन नेशन को, एक नेशन का जो रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट को दे रहा है। अब जैसे इंडिया का कोई रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट को दे रहा है और उसके रिटर्न में कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है, वो कोई भी चीज़ दे रहा है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, तो वो आपकी करंट ट्रांसफर्स में आती है, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.